Hello bachcho, let's read this question. The question says, what is significance of efferent arteriole being narrow than afferent arteriole? तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जो efferent arteriole होती है वो नैरो होती है देन afferent arteriole, इसका सिग्निफिकेंस हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले बात करें अगर हम की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल जो होता है ये क्या होता है, बेसिकली इट्स अ कप लाइक स्ट्रक्चर। इट्स अ कप लाइक स्ट्रक्चर जिससे क्या होता है, जो रीनल ट्यूब्यूल होती है वो बिगिन होती है सब कप लाइक स्ट्रक्चर थ्रू विच रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस। नेक्स्ट, जो जो बोमन्स कैप्सूल होता है ये एनक्लोज करता है ग्लोमेरुलस को। इट एनक्लोजेस ग्लोमेरुलस। ना जो मार्फिजन बॉडी होती है और रेनल कॉर्पसल होता है, ये क्या कंसिस्ट करते हैं, कंसिस्ट होते हैं ऑफ ग्लोमेरुलस एंड बोमन्स कैप्सूल। जो ट्यूब्यूल कंटिन्यू होती है टू फॉर्म अ हाई coiled network is the PCT. PCT stands for convoluted tubule. Loop of Henle, and next one is DCT, that is distal convoluted tubule. Distal convoluted tubule. Now जो afferent and efferent arterioles होती है located होती है within the Bowman's capsule. Afferent and efferent arteriole जो होती है ये located होती है in the Bowman's कैप्सूल में लोकेटेड होती है ना। जो अफेरेंट आर्टरियल होती है वो सप्लाई करती है ब्लड टू दी बोमन्स कैप्सूल। सप्लाई ब्लड टू दी बोमन्स कैप्सूल। वाइल जो इफरेंट आर्टरियोल होती है, दिस इफरेंट आर्टरियोल सब ये कैरी करती है ब्लड को अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलर, कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम ग्लोमेरुलर, से ब्लड को दूर ले जाती है। तो क्यों, क्योंकि जो डायमीटर होता है इफरेंट आर्टरियल का ये क्या होता है, स्मॉल होता है देन एफरेंट आर्टरियोल, क्योंकि ये क्या कॉज करते हैं रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ ब्लड, जो कि प्रोड्यूस करता है बैक फ्लो विच रिजल्ट इन दी हाई प्रेशर। ना ड्यू टू दिस अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट होता है नैरो होती है इफरेंट आर्टरियोल देन एफरेंट आर्टरियोल, तो ये जो अरेंजमेंट होता है इस अरेंजमेंट की वजह से जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है ब्लड का इन दी glomerular capillaries of Bowman's capsule, ये कितना होता है, अबाउट ट्वाइस होता है देन इन अदर कैपिलरी नेटवर्क ऑफ is twice than in other capillary। तो दिस इज द मेन सिग्निफिकेंस कि जो ये अरेंजमेंट की वजह से कि एफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर स्मॉल होता है देन अफेरेंट आर्टरियोल, इसकी वजह से क्या होता है, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है ब्लड का ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में ऑफ बोमन्स कैप्सूल, ये लगभग ट्वाइस होता है देन इन अदर कैपिलरी। सो दिस इज द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ इफरेंट आर्टरियोल बीइंग narrow than afferent arteriole. I hope you understood it well. Best of luck.